सब बस में आ गए हैं, हमें निकलना है। जरा रुकिए आप लोग। मेरी बहू नीचे उतरी है, अब तक वापस नहीं आई है। जल्दी जाइए, उन्हें ढूंढ कर लाइए। कहीं फिर से ये कोई गड़बड़ ना कर दे, मुझे ही जाके ढूंढना होगा। मुझे उतरना पड़ेगा। सुनो भैया, मेरे आने तक जाना नहीं, मेरी बहू को ढूंढ कर आती हूँ। जरूरी काम आया है, मुझे जाना होगा, बाद में फोन करता हूँ। ये क्या बात हुई भला? तुमने मुझे यहाँ डेट पर बुलाया था, इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। क्या कहा तुमने? तुमने सही सुना, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। बीवी को? अब ये पागल कहाँ चली गई? कहीं वो भूल तो नहीं गई कि हम कौन सी बस में बैठे थे? ओह, उसे तो भूलने की बीमारी है ना। आपको पता नहीं कहाँ चली गई वो? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पता नहीं कैसे खो गई। रेस्टरूम जाने के लिए नीचे उतरी थी और फिर वहां से गायब हो गई वो। लगता है वो किसी दूसरी बस में चढ़ गई होगी। उसे भूलने की बीमारी है ना। तुम्हें लगता है ये मैंने जानबूझकर किया है? क्या करती हो मॉम? आपको उसके साथ जाना चाहिए था, उसे अकेले क्यों जाने दिया? तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब मैंने किया है क्या? आपने जानबूझकर किया है ना? मैं 1 घंटे से पूरे हाईवे पर उसे ढूंढ रही हूँ। अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी बस पकड़ के अपने आप घर आ जाऊंगी। क्या? वो अपने आप ही गुम गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, गुमशुदा औरत का नाम ना जोंग ही है। वॉशिंगटन जिनके हाईवे स्टॉप से खो गई। हाँ जी जी जी, प्लीज जल्दी कीजिए। क्या मॉम खो गई है? वो दादी के साथ नर्सिंग होम जा रही थी, लेकिन हाईवे स्टॉप पर ही खो गई। क्या नर्सिंग होम? वो वहां नहीं पहुंची। वो नर्सिंग होम पहुंचने से पहले ही खो गई। अब हम क्या करेंगे? हमें मॉम को ढूंढना होगा। तुम जल्दी से मेरे हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? शायद मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मेरी बस नहीं है। भाई साहब, आप मुझे यहाँ उतारेंगे? प्लीज मुझे उतार दीजिए। सॉरी मैडम, मैं हाईवे के बीचों बीच इस तरह से बस को नहीं रोक सकता। मैं गलत बस में चढ़ गई हूँ, ये वो बस नहीं है। मुझे तो कहीं और जाना है। मुझे हॉट स्प्रिंग्स होटल ले चलो प्लीज। जी मैडम। आप मशहूर शेफ नाजोंग ही हैं ना? आप उस होटल में क्यों जाना चाहती हैं? मेरे पति वहां मुझसे मिलने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, कहाँ चली गई वो? तुम एक बार लौट आओ हनी, मैं सब ठीक कर दूंगा।
मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं वो मतलबी पति नहीं बनना चाहता जो अपनी बीमार बीवी को बीच रास्ते में छोड़ दे। एक बार लौट आओ प्लीज। हेलो, क्या वो स्प्रिंग होटल में है? अच्छा, हाँ मैं अभी आया। अगर हम मॉम को नहीं ढूंढ पाए तो वो मिल जाएंगी। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तो उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? अगर मैं मॉम को दोबारा नहीं देख पाई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनसे बहुत बातें करनी है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे ना? हाँ बाबा, उन्हें कोई ना कोई जरूर पहचान लेगा, फिर वो हमें मिल जाएंगी। मुझे यकीन है वो हमें जरूर मिलेंगी। तुम सच कह रही हो? नहीं नहीं, मैं नहीं मैडम, जा प्लीज सकती। आप मेरी यहाँ बात से समझिए। जाइए। प्लीज मुझे यहाँ रुकने दीजिए। प्लीज देखिए प्लीज आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मुझे आप मुझे यहाँ मत रुकना रुकिए है। प्लीज। अलाउड नहीं आप है। ये क्या कर रही हैं? रुक जाओ। तुम आ गए। यहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। मुझे लगा था कि तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे होगे। तुमने कहा था ना कि 25वीं सालगिरह में हम यहाँ मिलेंगे, हम इसी होटल में आएंगे। तुम अपना वादा पूरा करने के लिए आए हो ना? हाँ? थैंक्स, तुमने अपना वादा पूरा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ये याद रहेगा और तुम यहाँ आओगे। तुमने अपना वादा निभाया। मुझे मुझे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं बहुत घटिया आदमी हूं। मैंने तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज मैं ये बात समझ गई हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, फोन नहीं था, तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर कैसे वापस पहुंचूंगी। जब ये लोग मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे तो मैं डर गई थी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं अपना घर भी ढूंढ पाऊंगी। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज का डर नहीं। अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अब मैं आ गया हूं मेरी जान। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब साथ में घर चलते हैं। हाँ चलो, तुम्हारे घर।
सॉरी मैंने आप सबको परेशान किसने किया। कहा हम परेशान हुए? अच्छा हुआ डैड ने आपको ढूंढ लिया। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मॉम, चलिए। तो तुम्हारी आज की डेट कैसी थी? आपको अब भी मेरी डेट जरूरी लग रही है? तुम इस तरह मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? अब से मेरी इजाजत के बिना उसे घर से बाहर मत ले जाना मॉम। क्या? अगर वो नहीं मिलती तो क्या होता जानती है? क्या हो सकता था? बहुत अच्छा होता। मुझे तो उसे किसी ऐसी जगह जाकर छोड़ना चाहिए था जहां से उसे कोई भी ढूंढ ना पाए। ओ मॉम, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सुन लीजिए, अब मैं उसे नर्सिंग होम नहीं भेज रहा। क्या बोल रहे हो? एक बीमार बीवी के साथ पूरी जिंदगी निकालोगे? हाँ, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। देखिए, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं जी सकता। क्या? वो 25 साल से मेरी बीवी है। अब बीमार है तो उसे छोड़ दूं? उसे नर्सिंग होम भेज दूं? अरे प्यार करता हूं मैं उससे। वो बीवी है मेरी बेटियों की मां है। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और अब इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं मॉम। तुम पागल हो गए हो, एकदम पागल। दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना है करो तुम। तो आज आप मुझे छोड़ने वाली थी मॉम? हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतनी नफरत क्यों करती हैं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या कुछ नहीं किया सबके लिए। मैंने अच्छी बीवी और अच्छी माँ बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की। क्या ये सब आप लोगों ने नहीं देखा कि मैंने क्या किया है? और तो और मैंने जीना को अपनी माँ के पास भेज दिया ताकि मैं ज्यादा मेहनत कर सकूं। मैंने मेरे पति को आगे बढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट किया। जीवन को मेडिकल स्कूल में डाला। ये सब किसी को नहीं दिखता। मैंने पूरी मेहनत की और सेलिब्रिटी शेफ बनी। आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरा कभी साथ नहीं दिया, लेकिन मैं आगे बढ़ी। अच्छा, तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा तीर मारा है? बोलो ना। मैंने कितना कुछ खोया यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैंने कितनी कड़ी मेहनत की है। मैं अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाई। मेरा परिवार बिखर गया और मैं चुपचाप सब देखती रही, क्योंकि सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि मैं किसी मुकाम पर पहुंच जाऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा परेशान होता रहे। तुम होती कौन हो? तुम मेरे बेटे पर एक बोझ हो। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे परेशान नहीं किया। नहीं, मैं किसी पर बोझ बनना चाहती हूँ। मैंने जो किया है वो शायद आप नहीं समझ सकती, क्योंकि आप मुझसे नफरत करती हैं। अपने परिवार के लिए किए गए बलिदान को आप नहीं समझती। तो आज जो मेरी हालत है उस पर तो तरस खाइए। क्या इतनी पत्थर दिल है आप? हाँ, बोलिए। अपने अगले जन्म में प्रार्थना करना कि तुम मेरी बेटी के रूप में पैदा हो।
तब तुम्हारे लिए अच्छा बोल सकूंगी। चलो यहाँ पर हेलो सर, हेलो वेलकम। हेलो। हेलो हाय। हैव अ नाइस टाइम। हेलो प्लीज कम वहाँ पर। चलिए। कैसी हो तुम? थैंक यू। हेलो हाय हाय। वेलकम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुमने न्यूरोलॉजी फील्ड को चुन लिया। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी मॉम को बचाना है। थैंक यू सो मच। ओहो, ये कौन है? सीक्रेट है। हाय। हेलो। हेलो। कैसी हो? हाय हेलो आइए प्लीज। अच्छा लग रहा है। मॉम, आज आपके बर्थडे के शुभ अवसर पर हमने एक छोटा सा सरप्राइज रखा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मॉम, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये देखिए। हाय मॉम, मैं हूँ आपकी बेटी। मैं सोच रही थी कि आपको कौन सा गिफ्ट दूं। अगर आप किसी वजह से हमें भूल गई तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। मॉम, मैं हमेशा आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसी मॉम मिली है। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ती तो आप हमेशा मेरे साथ रहती थी। आपके बीमार होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए कुछ भी करेंगी। मैं भी आपके लिए कुछ भी करूंगी मॉम। बस आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। अगर आप चली गई तो हम भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आपको पता है ना कि हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मॉम, हमारे साथ रहिएगा। आई लव यू मॉम। मॉम, मैं जानती हूँ कि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैं सोचती थी आप हमेशा जीवाओं को प्यार करती हो, मुझे नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी आप ये भूल गई कि मैं आपकी बेटी हूं तो मॉम, मुझसे वादा कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं जरूर याद आऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी मॉम, कभी नहीं। आप दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो। हैप्पी बर्थडे मॉम। आई लव यू। डैड, हैप्पी बर्थडे। बहुत खूबसूरत लग रही हो।
कहने को तो बहुत कुछ कहना है, मगर कुछ बातें ही कहूंगा और सब दिल से कहूंगा। मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा डैड बनूंगा। आई लव यू वेरी मच। ऐसा गुलाब का फूल मैं तुम्हें हर बर्थडे पर दूंगा, तब तक साथ रहना जब तक 100 गुलाब पूरे ना हो जाए। थैंक यू एंड आई लव यू। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। शायद ये पल मुझे याद ना रहे, कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी याददाश्त गंवाने के बाद भी मेरा परिवार मेरे साथ रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मेरे बच्चे भी। अब किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। क्या किस्मत पाई है मेरी बहू ने। एक मैं ही हूं जो दुखी होकर घूम रही हूं। किसने कहा मैं पार्टी में आई हूँ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। वेलकम। क्या कर रही हो? प्लीज कम, वहां पर।